सुनता पाया। सब तो पहले तो मैं डॉक्टर सादिया कमाल का शुक्रिया अदा करें कि उन्हें इतना बड़ा सैमीनार अरेंज किया। ब्याह वाल मेरे को बार बार आ रहे हैं कि मैं पीपल्स फोरम का, मैं ला रैब पीपल फोरम का, मैं ला रैब पीपल्स पार्टी का। और मेरे को ये कुछ थी पई है कि उस्ताद शिगिर्द के दरमियान नजरियाती तौर पे डिफरेंस है। और यही मेरी तलीम का हाई मिशन कि मेरे शिगिर्द जिहड़े हैं वो अपने अपने नजरियात और अपनी ओपीनियन एस्टैबलिश करें, ना कि वो भेड़ चाल चले। तो ये तो हो गई पहली गल। दूसरी गल ये कि जेड़ा दो पार्टियों के लोगों के दरमियान डायलॉग होता है ना, वो ज़्यादा बेहतर होता है। साकू सैनेटर साहब ने पनाहगाह का दसिया, साकू ने बोटियां का साइज भी दसिया, साकू ने रोटी का वजन भी दसिया, मर्चा ते लूण ही कम ज़्यादा करके दिता है मेरे पुत्र में को। पर मैं एक शेर च गाल मुका लगा, मेरा पुत्र नाराज न थिवाए। मैं डिडू भुखा महर मां मेरे भुख खिंचे सा, मैं डिडू भुखा महर मां मेरे भुख खिंचे सा, मैंने जन्ना तूरा दसदा है कोई चज दा नारा ला। नंबर 2, मैं सैनेटर साहब की खिदमत च अर्ज करे सा कि पनाहगावां लंगर भुख मंगी कौम की अलामत होंदी है। जरूरी भी नहीं या चुप करो, मेरी बारी है ना। ये भुख मंग की अलामत होंदी है। इहदे नाल बेरोजगारी फैलदी है, इहदे नाल कौमां तरक्की नहीं करेंदियां। मैं रोजाना इस्लामाबाद के चौकों के उत्ते जै वेले अपने कॉलेज तो वापस जाना पियो ना, मैं देदा 100-150 बंदा लाइने लग के रोटी खावन के चक्कर च खड़ा होंदा है, वत तो खा गिंदा है, वत शाम को चौक ते आ वैंदा। मैं सैनेटर साहब अपनी जिंदगी दे विच पहली बारी 20 साल तो इत्थे रहिंदा पिया, मैं पहली बारी इन्हां 3 सालों दे विच अपनी कार का शीशा नहीं खोल सकता। कोई इदू पिंदा है, कोई इदू पिंदा है, कोई इदू पिंदा है। यू शुड थिंक अबाउट इट ऑन अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। माइंड नहीं करना। मैं तुसा ये ना समझो कि मैं तो मुल्तान दे विच उस्ताद दा ताज़िया छोटा है, शागिर्द बड़ा है। हां, मैं बिल्कुल ताज़िया मेरा मैं वो गाल करने पिया जेडी नेशनल लेवल की गाल है, जेडी कौम दे हक की गाल है। अच्छा, तीसरी गाल एक करने पे हां सराकी सूबे दी। देखो बड़े मशहूर दानिशवर वेलरस्टीन ने थ्योरी पेश की है, वर्ड सिस्टम थ्योरी। उन्हें जो आधा एक होंदा कोर जिन्हें दुनिया के रिच मुल्क हैं, एक होंदी है पेरिफेरी जिन्हें थोड़े जे साढ़े जे गरीब गुरबत पिंडन वाली कौमां। 3 नंबर तो होंदे ना अफ्रीकी पेरिफेरी, सेमी पेरिफेरी। सराकी सूबा है दर हकीकत कोर दे नाल पेरिफेरी और सेमी पेरिफेरी। साड़ी सारी झंग तो लागते। मैं एक दाड़ी ने को पूछा, मैं आगे मैं साकू झंग वाले को शामिल करे नहीं, मैं रेड ब्लड टिकट में कोई ना असा जंगलियों को शामिल नहीं करें। और भाई ना करो तुसी साकू अस सेंट्रल पंजाब की बई तरीक से चला है जंगली वाले। इस सवाल का जवाब देना गलत है। अस जंगली वाले सूबे की तरीक से चला है। गुजारिश ये है कि जेड़ा कोर ऑफ पाकिस्तान है वो 1947 तो लागते हुण ताईं 4 या 5 शहर रहन, कराची, लाहौर और उनके बाद वो 2-3 शहर 34 कारखाने पाकिस्तान बने हैं। वो कोर बन गए, वो मैगा मैट्रोपोलिटन बन के उन्हें सारी एनर्जी को छेकते उठा लै गए, ना कि असा उन्होंने एनर्जी हासिल करके पेरिफेरीज को डिवेलप करूँगा। अच्छा, ये तो ये गाल थी कि बच्चे कि तुसा गौर करना मेरा सरकार कि तुसा कोर दे विचों अपना हिस्सा किवें गिनना है, तुसा कोर तू पेरिफेरी और सेमी पेरिफेरी को किवें डिवेलप करना, और इनके कारण तो आपको बकायदा स्ट्रैटेजी बनाने की जरूरत है। और जिहड़ा चौथा मसला है, जिहड़ा चौथा पॉइंट है मेरा, वो ये है सैनेटर साहब कोई 4 दफा जवाब दिता है कि असा इलेक्शन तो पहले आखसूं कि नून लीग नहीं मनेंदी पई, पीपल्स पार्टी नहीं मनेंदी पई, मौलवी फजल रहमान नहीं मनेंदी। Why don't PTI go for a grand dialogue on the Saraiki Suba? Here lies the point. Here lies the Why they don't go for a grand dialogue on Saraiki Suba, on South Punjab, or on whatever it is? Because this is not a political gimmick, this is not a political stunt, this is not the election stunt, but PTI wants to play election stunt. I would request my dear son and my dear honorable senator, you must launch as a Saraiki Wasif president for the grand log with Gilanis, with Shah Mahmood Sufeda, as well as others.
ठीक है ना। आपके अंदर जो झगड़ा है तारिक बशीर चीम और पंजाबियों का, उसको रिजॉल्व करें। आप नून लीग सराकी सूबे की तमाम, पूरे मुल्क की तमाम जमातों को एट स्टेक लें और उसके बाद उनसे बैठकर बाकायदा डायलॉग करें और कंसेंसस निकालें। आपसे अवाम तवक्कुआत रखती हैं, आप उनकी तवक्कुआत पर पूरा उतरें। जैसे बीबी फरमा रही थी कि जनाब पीपल्स पार्टी के दानश्वरों ने एक बड़ा आपको बना के दे रखा है ड्राफ्ट, तो आप उस ड्राफ्ट को पढ़ें, उससे बेनिफिट करें। हिकमत कहीं से मिल जाए मोमिन की मिरास है, उसके ऊपर ये स्टैंप मत लगाएं कि ये पीपल्स पार्टी का ड्राफ्ट है, ये नून लीग का ड्राफ्ट है, तो ये इमरान खान का ड्राफ्ट है। नो, दिस सूबा इज द डिमांड ऑफ पाकिस्तानीज, नॉट ऑफ सराकी पीटीआईज और पीपल पी। हमारे साथ बिलावल भी ये गेम खेलनी बंद करे, नून लीग भी बंद करे और बाकी भी बंद करे। हमें लाहौर के तख्त, लाहौर से निजात चाहिए। अब आ गई बात ब्यूरोक्रेसी की। जनाब मैंने 3 साल पहले मुल्तान पब्लिक स्कूल में प्रिंसिपल अप्लाई किया, पता चला कि जो वहाँ का कमिश्नर था, ये नवाज शरीफ के ज़माने की बात है, तो फवाद ने पेशावर से प्रिंसिपल इंपोर्ट की, मुल्तान प्रिंसिपल लगाई पब्लिक स्कूल में 3 लाख के पैकेज देकर। और इस बात से मुझे इत्तेफाक है ऑन अब्बास कि दे गो देयर एंड दे एंजॉय। इस साल मैंने सैनिटर साहब को कहा, मैंने अप्लाई किया, तो आगे से उन्होंने लिखा इसके पास एक्सपीरियंस ही नहीं है, और एक खतून पकड़ के लगा दी बॉयज़ कॉलेज का प्रिंसिपल। तो इस पे भी गौर फरमाया। मैं जात की बात नहीं कर रहा, मैं कोई एक मिसाल दे रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद ओपीज की मैं बात कर रहा हूँ। ओपीज बिलाशुबा इनके साथ खड़े हुए हैं, लेकिन एज उन्होंने फरमाया 92 वालों ने, तो उन्होंने बिल्कुल यही दुरुस्त कहा कि व्हेन दे कम टू द on the ground realities are entirely different. अच्छा, इकोनॉमिक की जो बात हो रही थी वो असल टॉपिक था। असल प्रॉब्लम पाकिस्तान का ये है कि हम हैं सेमी पेरिफेरी कंट्री और पेरिफेरी में रहते हैं। हमारे इर्द गिर्द चाइना है, इंडिया है, अफगानिस्तान है, ईरान है, सेंट्रल एशिया है। मुझे एक शहीद भुट्टो फाउंडेशन के सेमिनार में 4 इकोनॉमिस्ट के साथ वास्ता पड़ गया। एक था हफीज पाशा, एक था अकबर जैदी और 1-2 और इस तरह के थे। मैंने उनसे कहा कि जनाब आप मुझे ये बताएं, आप हर बजट के बाद हर हुकूमत की बजट में से कीड़े निकालने बैठ जाते हैं, इतने बेरोजगार हो गए, इतनों को इतने % GDP ऊपर नहीं। मैं कहा मुझे आज ये बताओ, तुम चारों जो यहाँ बैठे हुए हो, मैं 1987 में जब MA कर रहा था, मैंने अकबर जैदी को कहा कि तेरी किताब मैंने पढ़ी थी, आज मेरी बेटी वो किताब पढ़ के एक लफ्ज़ चेंज नहीं हुआ, तू कैसा इकोनॉमिस्ट है? और मैंने कहा आपने मॉडल कौन सा हमें पाकिस्तान इकोनॉमी का दिया? सेनेटर साहब प्लीज आस्क द क्वेश्चन टू इन द सेनेट कि पाकिस्तान का इकोनॉमिक मॉडल क्या है? Whether we are following fascism economic model, or we are going for the communist economic model, or we are going new liberal economic model, ये किताब मैंने इसलिए लिखी है। अच्छा, बात है तालीम की तरफ। हमारी यूनिवर्सिटियों को, हमारे स्कूलों कॉलेजों को जो फंड मिलता है वो ब्राजीलियन एंट्रैप में, हम इस वक्त पिछले 50-60 साल से हम ब्राजीलियन एंट्रैप में हैं।